वेलकम बैक। स्वागत है आपका। मैं हूं सुबोध सिंह राणा और आज इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी जिस पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर कोई इंसान अपनी डिजायर्स को पूरी इच्छा से चाहे ना तो वो उसे पूरी कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर ने तो उसका साथ देना छोड़ दिया लेकिन भी मेंटली इतना स्ट्रांग था कि अपनी सारी डिजायर्स को पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में जो सदियों में एक बार पैदा होता है। इसके जैसा आज तक ना तो शायद इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ होगा और ना ही शायद आने वाले समय में हो पाएगा। के बारे में आपको बताने वाला हूं वो एक विश्वविख्यात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग यानी कि स्टीफन हॉकिंग। एक्चुअली इनका साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। इनका जीवन शुरू से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। 8 जनवरी 1942 को जब इन महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ था नॉर्थ लंदन इंग्लैंड में, तो वहां पर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण जो उनके पिता थे फ्रैंक हॉकिंग और जो उनकी माताजी थी इजोबेल हॉकिंग, इन्होंने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वहां से पलायन करने में अपना भविष्य समझा और जाके बस गए सेंट अल्बान क्षेत्र इंग्लैंड में। सेंट अल्बान से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना सही समझा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स को एज सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाहते थे, लेकिन उनके पिता थे वो इस चीज के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग को मेडिसिन पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनके जो पूरा घर था वो खुद एक मेडिसिन के एनवायरनमेंट में था। इनकी माताजी खुद एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। इनके पिता जो खुद एक डॉक्टर थे, इनके नाना जी खुद एक डॉक्टर थे। तो पूरे घर में एक मेडिकल का एनवायरनमेंट था जिससे ये चाह रहे थे कि इनके पिताजी चाह रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग को आसानी होगी अपने करियर को संवारने में। बट मन तो ये स्टीफन हॉकिंग मैथ्स के फील्ड में बना चुके थे ना, तो ये कहा अपने पिताजी के मानने वाले थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं काम करूंगा तो सिर्फ मैथ्स में, मैं नाम कमाऊंगा तो सिर्फ मैथ्स में। इसलिए एज सब्जेक्ट इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स के लिए अप्लाई किया। बट उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स एज सब्जेक्ट नहीं होता था, तो इन्होंने मैथ्स को ना सही फिजिक्स में अपना करियर बनाने की सोची, तो इन्होंने फिजिक्स को एज सब्जेक्ट। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना मनपसंद सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स ना मिलने के बावजूद भी कभी इन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाए, कभी अपनी लाइफ से कंप्लेन नहीं की। इनका एक मोटो था, ये हमेशा कहते थे कि पीपल वॉन्ट हैव टाइम फॉर यू इफ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग और एंग्री। कमॉन कमॉन, क्या? पीपल वॉन्ट हैव टाइम फॉर यू इफ यू आर ऑलवेज एंग्री और कंप्लेनिंग। ये क्या कहते थे? मुझे फिजिक्स मिली है, मैं फिजिक्स में अपना करियर बनाऊंगा। इनके सपने अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते बड़े होने लगे थे। ये भी चाहते थे कि एक दिन मैं भी अपने रॉकेट में एक दिन बैठकर स्पेस तक जाऊं। इसके लिए इन्हें पता था कि मेरे बोलने पर से सपना पूरा नहीं होगा, इसके लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन में पास करके इन्होंने 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक डीएमटीपी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। डीएमटीपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स पर इन्होंने स्पेस रिसर्च पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया। अब लगने लगा था कि स्टीफन हॉकिंग अपने एक दिन सपनों में पूरा कामयाब होकर दिखाएंगे। अब असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है। जब लगने लगा था कि स्टीफन हॉकिंग धीरे धीरे अपने सपनों में कामयाब होने वाले हैं, तभी उनके साथ कुछ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। एक्चुअली बात है 1963 की, जब स्टीफन हॉकिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपने घर आए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, तभी अचानक से चक्कर आने पर उनका पैर सीढ़ी से फिसला और वो नीचे गिर गए। उसके बाद जल्दी जल्दी उनके पिता उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जांच में पता चला कि उन्हें एएलएस नामक यानी कि अमायोट्रोफिक लेटरियल सिलरिस नामक बीमारी है। इस शरीर बीमारी से धीरे धीरे शरीर के अंग काम करने बंद कर देते हैं और तो और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं। अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा नहीं जी पाएगा स्टीफन हॉकिंग, ज्यादा नहीं जी पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 साल है स्टीफन हॉकिंग के पास। अब जो स्टीफन हॉकिंग बेड पर लेटे होते हैं, अब वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल नहीं है, मेरे पास अभी भी 2 साल है। डॉक्टर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देख के स्टीफन हॉकिंग का बोलते हैं क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग पता है क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ मे सीम्स बट देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड यू हैव टू सक्सीड एट। अपनी लाइफ में हमें कई ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जो डिफिकल्ट होती है, बट कई ऐसी सिचुएशन भी मिलेंगी जो कि बहुत आसान होती है हमारी लाइफ के लिए और हमें उस पर सक्सेस होना पड़ता है। ऐसा आंसर सुन के डॉक्टर दंग रह गया और वो स्टीफन हॉकिंग के लिए तालियां बजाने लगा। इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि उनके पास टाइम कम है और सपने अभी भी बहुत बड़े हैं, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, मेहनत को डबल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जो उनकी डिसेबिलिटी थी उनके शरीर पर हावी होती जा रही थी। अब लेकिन इस बीमारी का एक प्लस पॉइंट ये था कि उनकी मेंटली जो उनकी इंटेलिजेंस थी वो अभी भी बरकरार थी। लेकिन कभी कभी उनके कलीग्स के द्वारा उनकी डिसेबिलिटी का मजाक जरूर बना दिया जाता था, लेकिन इस चीज से वो कभी निराश नहीं होते थे। वो इस चीज से और चार्जअप होते थे और फीलअप होते थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकवा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने मोटिवेशन के प्रति और सजग हो जाते थे और इंकरेज हो जाते थे।
1965 में अपनी पीएचडी की डिग्री उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की और 1966 में ही कैम्ब्रिज में ही लेक्चरर प्रोफेसर के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1966 में ही उन्हें एडम्स प्राइज से नवाजा गया, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से देने वाला मैथ्स लेक्चरर को सर्वश्रेष्ठ पद। स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने 1975 में ही स्टीफन हॉकिंग को मैथमेटिक्स का लुकाशियन प्रोफेसर बना दिया। लुकाशियन प्रोफेसर पूरी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ एकेडमिक पद है और इस पद पर स्टीफन हॉकिंग 2006 तक कार्यरत रहे। अगर इनके जीवन की मेडल्स की बात की जाए तो 1976 में इन्हें एडिक्टन मेडल से नवाजा गया, 1977 में इन्हें ह्यूग्स मेडल्स और मैक्सवेल मेडल से नवाजा गया और 1978 में इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल से भी नवाजा गया। स्टीफन हॉकिंग के जीवन की सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब 1988 में उन्होंने अपनी पहली बुक लॉन्च की, जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब की फेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इसकी 10 करोड़ कॉपियां खरीदी जा चुकी है। ये कॉस्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स पे बेस है। इस किताब के आने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस किताब पर भी रिसर्च करने लगे थे कि इस किताब में ऐसा है क्या जो कि पूरी दुनिया में बेस्ट सेलिंग बुक्स के रिकॉर्ड से आज भी जाने जाते। एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी ने उसका साथ देना छोड़ दिया, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग कि अपने जीवन की ऊंचाइयों तक चले गए। कई सारी रिसर्च के लिए स्टीफन हॉकिंग को आज भी याद किया जाता है, जिसमें से ब्लैक होल रिसर्चेस और बिग बैंग थ्योरी और मिनी ब्लैक होल रिसर्चेस मेजर तौर पर है। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी कॉन्ट्रडिक्शन जिसकी लाइफ में बहुत थे, पर ही हमेशा कह देते कि लाइफ वुड बी ट्रेजिक इफ इट वर नॉट फनी। कमन, क्या लाइफ वुड बी ट्रेजिक इफ इट वर नॉट फनी? क्या मेरी लाइफ दुखद नहीं थी? लेकिन मैंने अपनी लाइफ के उन सब पलों को जो कि दुखद थे उन सबको एक फन के तौर पर लिया और आज मैं इतना कामयाब इंसान था। ये था इस महान साइंटिस्ट का बोलना। और इस महान साइंटिस्ट का सपना तब पूरा हुआ जब अप्रैल 2007 में इन्हें स्पेस पर जाने का मौका मिला। तब ये इतने खुश थे, अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते थे। लेकिन हम जीवन इमॉर्टल नहीं होती, मॉर्टल होती है, अंत इसका कभी ना कभी होना होता है। तो 14 मार्च 2018 में हमने इस महान साइंटिस्ट को खो दिया, जो कि पूरी दुखद था पूरे संसार के लिए, पूरी मैनकाइंड की। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ इज नॉट फॉर एक्सक्यूजेस। लाइफ में एक्सक्यूज देना छोड़िए, लाइफ में एक्सक्यूज को गिव अप कीजिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए विदाउट एक्सक्यूज। सो अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और तो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब SUBSCRIB रेड करके बॉक्स में दिख रहा है, बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।